RSKMP पोर्टल पर कक्षा 6 और 7 एग्जाम 2023-24 हेतु ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, ये सुविधाएं अभी लाइव की गई थी और अभी अभी मार्क एंट्री मंथली टेस्ट की सुविधा भी लाइव कर दी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। अब हम जो मासिक टेस्ट छात्रों के लिए हैं उनकी एंट्री कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम 2023-24 में कर सकते हैं। जैसे कि हमें विदित है, कक्षा 5वीं और 8वीं की तरह ही कक्षा 6 और 7 के एग्ज़ाम के संबंध में एंट्री RSKMP पोर्टल पर की जा रही है। तो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यदि कोई छात्र हमारी सूची में शो नहीं हो रहा था तो उसे हमने ऐड स्टूडेंट ऑप्शन से ऐड भी कर लिया है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया होने के पश्चात आगे मार्क्स एंट्री की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, मासिक टेस्ट के मार्क्स एंट्री की सुविधा लाइव की गई है। इसके पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट अंक और वार्षिक अंक, सभी अंकों की एंट्री की सुविधा लाइव की जाएगी। तो अभी हमें मार्क एंट्री मंथली टेस्ट यानी मासिक टेस्ट के अंकों की एंट्री करना है। तो उसे हम देखते हैं किस प्रकार से और कितने अंकों में से की जानी है। कक्षा 6 और 7 के लिए मंथली टेस्ट या मासिक मूल्यांकन के अंकों की एंट्री की जानी है आउट ऑफ 40 मार्क्स। 40 अंकों में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं सभी अंक यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमें अधिभार के अंक एंट्री नहीं करना है। अभी जो छात्र को कुल अंक प्राप्त हुए हैं, 40 अंकों का मासिक मूल्यांकन था विषयवार। 4 माह का मासिक मूल्यांकन हमने लिया, प्रत्येक माह 10 अंक, 4 माह का 40 अंक। तो 40 अंक में से विषयवार छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं उन अंकों की एंट्री की जाना है। क्योंकि हमने देखा था परीक्षा फल वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में प्राप्त अंकों के साथ अधिभार मार्कों की भी गणना हमने की थी। मासिक मूल्यांकन के 10 अंक अधिभार के रूप में, अर्धवार्षिक के 20 अंक और वार्षिक प्रोजेक्ट के 10 अंक अधिभार लिए थे। वहाँ अभिलेख पत्रक तैयार करने में अधिभार द्वारा गणना की गई थी अंकों की, लेकिन यहाँ RSKMP पोर्टल पर जो हमें अंक एंट्री करना है वह टोटल प्राप्त अंक की करना है, ना कि अधिभार की। तो यहाँ जो अंक हम एंट्री करेंगे, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रत्येक विषय में 4 माह का जो मासिक टेस्ट होगा 40 अंकों का, 40 अंक में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री यहाँ पर की जाएगी। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से अंक एंट्री करना है, किस प्रकार से RS के पोर्टल पर वर्क करना है। तो इसके लिए हम किसी भी ब्राउज़र पर RSKMP पोर्टल सर्च करते हैं और उसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के पश्चात ही हम जो मंथली टेस्ट मार्क हैं उनकी एंट्री कर सकते हैं। ब्राउज़र पर rskmp.in पोर्टल सर्च करते हैं तो पहला ऑप्शन जहां पर साइट भी दिखाई देती है www.rskmp.in, इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, शिक्षक की यूनिक ID, पासवर्ड में जन्मतिथि और यहाँ पर स्कूल भी सिलेक्ट करना है। जिस प्रकार का स्कूल है उस प्रकार को सिलेक्ट करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करते ही होम पेज ओपन होता है जहाँ पर विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब यहाँ हमें किस ऑप्शन पर वर्क करना है उसे हम देख लेते हैं। तो अभी हम क्लास 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24 पर वर्क कर चुके हैं। 5वीं और 8वीं की विभिन्न एंट्रियाँ हमने की थी। अब हम देखते हैं कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। इस बिंदु को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। क्योंकि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, छात्र हमारे विद्यालय में कम थे उन्हें हम ऐड कर चुके हैं। यदि कम थे तो उन्हें ऐड कर चुके हैं। अब RSKMP पोर्टल पर नया ऑप्शन लाइव हुआ है, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। इसे हम क्लिक करके देखते हैं किस प्रकार से मार्क एंट्री की जानी है मासिक मूल्यांकन की। हम
जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 से क्लिक करते हैं और यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एड स्टूडेंट ऑप्शन पहले से लाइव थे। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन लाइव कर दिया गया है, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। यहाँ से हम छात्रों के कक्षा 6 और 7 के मासिक टेस्ट के अंकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। वहाँ से हमें स्टूडेंट के मंथली टेस्ट की मार्क एंट्री करना है। चूँकि यह कार्य भी समय लिमिट में करना है, इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अतः जो भी ऑप्शन लाइव होते जाते हैं उन ऑप्शंस की पूर्ति आप शीघ्र ही करें और कक्षा 6 और 7 का परीक्षा परिणाम समय से तैयार हो सके, क्योंकि इनकी प्रगति पत्रक या मार्कशीट भी ऑनलाइन ही आपको प्रदान किए जाएंगे। अतः मार्क एंट्री, प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री, अर्धवार्षिक परीक्षा की एंट्री और वार्षिक परीक्षा की एंट्री, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट को क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर साला का यूडाइज कोड है और यहाँ जिस कक्षा के हम मार्क एंट्री करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कक्षा 6 की मार्क एंट्री हम करना चाहते हैं तो यहाँ क्लास 6 सिलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही शो पर क्लिक करते हैं छात्रों की सूची ओपन होती है। यहाँ पर हमें मार्क एंट्री करना है। यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स, 40 में से जो अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री यहाँ पर की जानी है, ना कि अधिभार की। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमें अधिभार की एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। परीक्षा फल सूची के अनुसार उसमें अधिभार की गणना करना है। यहाँ हमें 40 मार्क में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं उन्हीं की एंट्री करना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वयं कर ली जाएगी। तो यहाँ हमें, जैसे छात्र ने 40 में से 36 अंक प्राप्त किए हैं तो हमें यहाँ पर 36 अंक ही लिखना है, प्रथम भाषा हिंदी में। द्वितीय भाषा अंग्रेजी में छात्र ने 35 अंक प्राप्त किए हैं तो 35 अंक ही लिखना है। तृतीय भाषा संस्कृत में छात्र ने 40 में से 38 अंक प्राप्त किए हैं तो उन्हीं अंकों को लिखना है। गणित में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं पूरे अंक लिखना है। इसी प्रकार विज्ञान में जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री यहाँ पर की जानी है। तो हमें 40 में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री यहाँ पर करना है। इस प्रकार से हम सभी छात्रों की अंक एंट्री कर देंगे और नीचे वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब तक हम वेरीफाई एंड सबमिट क्लिक नहीं करेंगे तब तक छात्रों की एंट्री पूर्ण नहीं होगी, यहाँ पर सेव नहीं होगी। अतः सभी छात्रों की अंक एंट्री करते हुए हमें यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 40 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री की जानी है। अधिभार की एंट्री नहीं करना है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वयं कर ली जाएगी। अतः अभी जो ऑप्शन लाइव हुआ है मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, उन अंकों की पूर्ति करें। आगे और भी ऑप्शन लाइव होंगे तो उनकी पूर्ति भी हमें इसी प्रकार से करना है।